हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, आपका अपरमय संख्या को सिद्ध करने के रूप में बात करने वाले हैं कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको सिद्ध करना है कि वो अपरमय है या नहीं। कोई संख्या नहीं जो आपको दिया रहेगा, खास करके आप देखिए क्या दिया रहता है, कहेगा कि यह संख्या सिद्ध कीजिए कि यह अपरमय संख्या है नहीं। तो सबसे पहली बात बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय और अपरमेय संख्या कहते किसे हैं। पहले ध्यान दीजिएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, और क्यूब जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में वह कहलाएगा बच्चों आपका परिमेय संख्या। मेरा कहने का मतलब वह संख्या जो आप बटे के रूप में जिसको आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4/6, 9/8, 9/12, यह टोटल आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक लिखा जा सकता है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक लिखा जा सकता है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक लिखा जा सकता है, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा कि 0.6 पे आवर्त, इसको भी आप पी बाई क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। आपको बताया गया होगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। इसको हम लिखते थे 0.666, यह रिपीटेड संख्या था और इसको हम पी बाई क्यूब के रूप में लिख सकते थे। तो याद रखिएगा बच्चों, होता क्या है कि कोई भी संख्या यदि हम बट्टे के रूप में उसको लिख सकते हैं, पी बाई क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, तो वह परिमेय संख्या है। ठीक है। तो आवर्त, जितना भी संख्या पे आवर्त रहेगा आप याद रखिएगा उस संख्या को भी आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जैसे आपको मिल जाएगा आगे 0.9646 पे आवर्त। ठीक है। तो यह बटे के रूप में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसको। ठीक है। तो अपरमेय संख्या के बारे में बात करेगा बच्चों, तो आप कहिएगा वैसी संख्या जिसको हम पी वाई क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी वाई क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। और सीधा भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं तो बच्चा आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको रूट दिख गया, जैसे ही आपको रूट दिख गया, मतलब रूट से वह बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे √3, √2, √3, √5, √6, √7, √8, 9 नहीं, क्योंकि 9 तो आपका 3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा रूट में जो भी संख्या होगा और उसके बगल में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं। अगर रूट दिख गया जैसे कि 2 + √2, तो यह भी आपका एक अपरमेय संख्या होगा। जैसे दिख गया 2 - √3, तो यह भी आपका अपरमेय संख्या। जैसे ही रूट दिख गया आप समझ जाइएगा वह संख्या आपका अपरिमेय संख्या है। रूट हटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, रूट रहना ही रहना चाहिए। और रूट अपरमेय संख्या क्यों होता है इसके बारे में क्लास 9th में आप लोगों ने विस्तार से समझा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। रूट अपरमेय संख्या इसलिए होता है बच्चों क्योंकि रूट का जब वर्ग आप निकालोगे, यह वाला वर्गमूल, यह जाते रहेगा, कभी भी इसको आप निकाल नहीं पाओगे कि इसका मान फिक्स इतना ही है, √2 का मान वह नहीं निकाल पाते हैं आप। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि कोई भी संख्या यदि हमको रूट में दिखा या वो प्लस में दिखा, माइनस में दिखा, या टोटल संख्या आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। और क्या है अपरिमेय संख्या का उदाहरण, ध्यान रखिएगा, यह भी आपको दिखने में मिलेगा। कभी कताल संख्या रिपीटेड नहीं होगा और उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। जैसे 4.69264987 डॉट 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 जा रहा है, डॉट 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 जा रहा है, इसको हम रिपीट आवर्त नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे भी संख्या आपका अपरिमेय संख्या के रूप में गिना जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या का सबसे बड़ा उदाहरण बच्चों पाई है। ठीक है। अब बच्चा क्या कहता है कि पाई बराबर कभी कताल 22/7 लिख देता है, 22/7 जो कि एग्जैक्ट मान पाई के बराबर नहीं है, याद रखिएगा। तो पाई तो मेरा अपरिमेय संख्या है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है
परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। तो कभी कभार पूछ लेता है बताइए पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो होगा मेरा वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इतना चीज़ जो था आपका इस चैप्टर्स का बेसिक था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, जितना भी हम क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं टोटल में लैंग्वेज एक समान, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशंस में अंतर होगा, लेकिन लैंग्वेज आपका एक जैसा रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं वह पूर्णांक संख्या को आधार मानकर सिद्ध करने वाले, पूर्णांक संख्या को आधार मानकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक से ही हम लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रमेय है √2, रूट क्या 2, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। जो लैंग्वेज हम एक क्वेश्चन में लिखेंगे उसको दिमाग में एकदम फिट कर लेना, 10 बार बना लेना, 20 बार बना लेना, क्योंकि अगला लैंग्वेज जो होगा आपका सेम लैंग्वेज होने वाला है, ठीक है। तो आइए, तो जैसे ही आपको कहेगा कि आप सिद्ध कीजिए तो आप सॉल्यूशंस डालेंगे या हल डालेंगे, और आपको लिखना है यहाँ यदि संभव हो तो माना, ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है। मतलब हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है, लेकिन मानना क्या है, परिमेय। और अभी जस्ट तुरंत बताया कि यदि आपका, इसीलिए हो जाएगा √2 बराबर p/क्यूब, p/ क्या हो जाएगा, क्यूब। क्यों हो जाएगा p/क्यूब, तो हमने तुरंत बताया है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में है तो वह p/क्यूब के रूप में होगा। और p और क्यूब यहाँ पे एक पूर्णांक है, और यह पूर्णांक ऐसा है जिसका HCF 1 है, मतलब सह अभाज्य पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बगल में लिखेंगे जहाँ p तथा q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा कभी। जस्ट अभी हम बताए थे पीछे में कि नहीं, जब भी परिमेय संख्या होगा तो Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, दोनों तरफ हम यहाँ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, रूट है इसलिए वर्ग कर रहे हैं क्योंकि रूट को हटाना। यदि यहाँ पे क्यूब ऑफ रहता रूट्स तो हम घन करते, ध्यान रखिएगा। तो वर्ग कीजिएगा √2 का स्क्वायर, इधर p/क्यूब का स्क्वायर। तो बताएंगे बच्चों स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ 2, यहाँ p²/क्यूब स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 = p² क्यूब गुना क्यूब लिखेंगे, ठीक। या यह बन जाएगा 2 क्यूब बराबर p²/क्यूब, p²/क्यूब। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बगल में लिखने जा रहे हैं, आप यही नीचे लिखते चले जाइएगा, मेरे पास जगह नहीं, नीचे ज़्यादा लिखेंगे कट जाएगा। अब आप बताओ, क्यूब तो आपका एक पूर्णांक था और क्यूब को आप 2 से गुना कर रहे हैं, तो यह टोटल टर्म आपका 2 क्यूब एक पूर्णांक हो गया, 2 क्यूब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो वही आपको बोलना है कि चूंकि 2 क्यूब एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब तुम सोचो 1 मिनट के लिए, P और Q आपका सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब सहअभाज्य पूर्णांक मतलब इसके बीच में कोई भी कॉमन गुणनफल नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ कुछ भी ऐसा टर्म रखते हैं, जैसे कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ 7 रख लो और नीचे में रख लेते हैं हम 5, तो 7 का स्क्वायर करोगे और नीचे में 5 रहेगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49/5। तो 49 बटे जो आपका 5 आया, तो यह पूर्णांक नहीं है क्योंकि यह बटे के रूप में आ गया। तो यह संख्या जो कभी भी आएगा, जो आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे
तो कभी भी यह पूर्णांक हो ही नहीं सकता। पी स्क्वायर बटे क्यूब जो है कभी पूर्णांक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वही बात बोलना है कि चूंकि 2 क्यूब एक पूर्णांक संख्या है, परंतु देखिएगा ध्यान से, परंतु पी स्क्वायर बटे क्यूब पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब है कि 2 क्यूब नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यूब। पूर्णांक नहीं है तो यह दोनों बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने माना था वह बात मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ आपको लिखना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। देखिएगा ध्यान से, गलत है। ठीक है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह लैंग्वेज जो है बच्चों एकदम इतना आसान लैंग्वेज है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने के लिए आपको कम से कम इतना लैंग्वेज एकदम माइंड में फिट होना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जितना भी आपको क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं टोटल में यही लैंग्वेज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो लैंग्वेज दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले आप इस क्वेश्चंस को 5 से 10 बार बनाओ ताकि ये लैंग्वेज आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद तब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अचानक अभी बढ़ जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन हम आपको कुछ घर से एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ताकि उसको आप घर में बनाएंगे और थोड़ा सा आप समझदारी का काम करेंगे। तो जैसे कि आपसे √2 नहीं पूछ के कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा √3, ठीक है, √5, √7, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यह 3 क्वेश्चंस को आप ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है √11, √17 और उसके बाद √19। तो यहाँ पे बताइए आगे अब जो हम करने वाले हैं यह टोटल चीज़ को आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी बनाइए। कैसे बनाना है, जैसे बनाना है आप बनाइए, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। ठीक, तो अब जो है क्वेश्चंस बनाना आपका काम है। पहले आप लैंग्वेज डालिए, बनाइए, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे और भी बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।